अयोध्या जिले के मलकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। मलकीपुर विधानसभा सीट से 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। प्रसाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से सांसद चुने जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे इस सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी। बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उधर सपा भी इस सीट को बचाए रखने के लिए कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन क्या अयोध्या में मिली हार का बदला बीजेपी ले पाएगी? तो अयोध्या जिले के मलकीपुर विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है, जहां मलकीपुर विधानसभा सीट से 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। प्रसाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से सांसद चुने जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे इस सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी। बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल करने की एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। आपको बताते चले कि उधर सपा भी इस सीट को बचाए रखने के लिए कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि अयोध्या में मिली हार का बदला बीजेपी शायद यहां पर ले सकती है। तो अयोध्या जिले के मलकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए फिलहाल वोटिंग शुरू हो गई है। कौन जीतेगा मलकीपुर का संग्राम, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मलकीपुर की जनता किसके साथ है, ये मतगणना के दिन ही पता चलेगा। 8 फरवरी को फिलहाल चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि आज मलकीपुर विधानसभा के लिए आज वोटिंग हो रही है और 8 फरवरी को रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर कर लिया है। मलकीपुर का महासंग्राम बीजेपी और समाजवादी के बीच में वहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये सीधा तस्वीरें वोटिंग हॉल से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट डालने के लिए पहुंची, तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में देखने को मिल रहा है। उससे पहले ये तस्वीरें वोटिंग हॉल से सामने आई, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट डालते हुए नजर आ रही हैं। तो आपको बताते चले कि अभी तक ये तस्वीरें देखिए, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट डालने के लिए पहुंची और ये वोटिंग हॉल से तस्वीरें सामने आई हैं। तो दिल्ली में आज वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि वोटिंग सुबह 6 बजे से शुरू हो गई और शाम 6 बजे तक चलेगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग दिल्ली में शुरू हुई है। तो इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें वोटिंग हॉल से सामने आ रही हैं। आपको बताते चले कि राहुल गांधी, संदीप दीक्षित, हरदीप पुरी जैसे कई बड़े नेता अभी तक फिलहाल वोट डाल चुके हैं। कालकाजी सीट से अलका लांबा ने भी फिलहाल वोट डाल दिया है और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें वोटिंग हॉल से, जहां अभी राष्ट्रपति ने वोट डाला। तो वही अयोध्या जिले के मलकीपुर विधानसभा में आज वोटिंग शुरू हो गई है। तो इसी जानकारी पर हमारे संवाददाता राजीव सिब्बल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अभी कितने प्रतिशत तक मतदान फिलहाल वहां पर हो गया है और क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? जी हाँ, अगर हम मतदान करें सुबह 7 बजे से जो है अयोध्या में मतदान मलकीपुर क्षेत्र हो गया है। लगभग अगर हम मतदान के प्रतिशत की बात करें तो अभी सरकारी आंकड़ा हमारे पास अभी नहीं आया है कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, लेकिन ये है कि मतदाता जो है काफी भीड़ में पहुंच रहे हैं और अधिक से अधिक मतदाता जो है अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बूथों पे लगातार जो है भीड़ दिखाई पड़ रही है और मतदाता जो है चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो और चाहे युवा हो। राजीव, अभी तक क्या लग रहा है कितने लोग मतदान करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं? क्योंकि देखिए मलकीपुर का चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है इस बार, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ये एक कह सकते हैं कि स्वाभिमान, आत्मसम्मान की बात नजर आ रही है।
जी हाँ, मिल्कीपुर चुनाव जो है वो वाकई में आत्मसम्मान की बात मानी जा रही है। अगर वो चाहे हम सपा के लिए कहें, चाहे हम भाजपा के लिए कहें, हम्म। क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की बात है। हम्म। और इस चुनाव को जीतने के लिए दोनों पार्टियों ने काफी दिनों से जो है अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद जो है प्रचार प्रसार में एकदम जो है पूरा जोर लगा दिया है। और आज वो दिन आ गया है कि जिस दिन जो है चुनाव वोट पड़ रहे हैं चुनाव को लेकर। और अगर हम बात करें मतदाताओं की, तो मतदाता काफी उत्साह में जो है मिल्कीपुर में वोट डाल रहा है। सुबह से 7 बजे से ही मतदाताओं की जो है भारी संख्या में बूथों पे लाइन दिखाई पड़ रही है। मतदान के लिए लोग जो है अपने घर से निकल के आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। और अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था भी मिल्कीपुर में काफी चाक चौबंद है, क्योंकि ये चुनाव जो है मिल्कीपुर क्षेत्र जो है थोड़ा सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है, जिसको लेकर कि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार कोई चूक ना हो। अधिकारी कभी नहीं चाहते। अयोध्या के मंडलायुक्त अगर हम बात करें, अयोध्या के कमिश्नर, अयोध्या डीआईजी, एसएसपी सब वहां मौजूद हैं और चुनाव में एकदम जो है पूरी अपनी निगाह बनाए हुए हैं। और अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, तो प्रत्याशी और जो भी पार्टी से जुड़े लोग हैं वो अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं कि किसी प्रकार से इस चुनाव को जीतना है। और अयोध्या के मिल्कीपुर में लगभग 3,70,000 से अधिक मतदाता जो है वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेके, तो पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी के जवान, पुलिस के जवान वहां पे मुस्तैद हैं। बूथों की खासकर निगरानी की जा रही है। किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना हो, किसी प्रकार के भी कोई जो दहशतगर्द है या किसी प्रकार के जो है कोई जो है न्यूसेंस फैलाने वाले लोग हैं, उन पे कड़ी नजर पुलिस ने रखी हुई है। और बूथों पे जो है बहुत शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। बिल्कुल राजीव, देखिए चुनाव, अयोध्या का चुनाव हारने के बाद से बीजेपी के लिए ये सीट जीतना बहुत ज्यादा अहम हो गई है। बीजेपी पूरी एटी चोटी का जोर लगा रही कि ये सीट जीते। और यहीं पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की, दोनों ने दलित वोट को साधने की पूरी कोशिश की है। जी हाँ, मिल्कीपुर जो है वो एक दलित बहुल क्षेत्र माना जाता है, जिसमें कि वो एक सुरक्षित सीट भी है। वहां पे जो भी प्रत्याशी होता है, चाहे वो किसी पार्टी का, सुरक्षित सीट होने के नाते जो है वो एससी प्रत्याशी वहां पे उतारा जाता है। और अगर बात करें जो है चुनाव में आज के चुनाव में चंद्रभान पासवान जो है वो भाजपा से गए। ठीक है राजीव, देखिए चुनाव जब से पहले तो सपा की यहाँ पर पार्टी थी, सपा के यहाँ पर विधायक था, लेकिन अब उनके रिजाइन देने के बाद से सपा के लिए भी ये सीट जीतना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पहले से अगर वो वहां पर थे, काबिज थे, उसके बाद अगर वो सीट ये हार जाते हैं तो ये एक उनके लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। जी हाँ, सपा के जो अवधेश प्रसाद है, जो कि आज अयोध्या के सांसद हैं, वो यहाँ से लगातार जो है 5 बार से अधिक जो है विधायक रहे हैं मिल्कीपुर में। और जब वो उन्होंने सांसदी जीती तो उसके बाद उन्होंने जो है मिल्कीपुर को सीट को खाली किया। और आज उनके बेटे को जो है सपा ने चुनाव में उतारा है। उनके बेटे अजीत प्रसाद जो है वो सपा के प्रत्याशी हैं। तो अवधेश प्रसाद ने भी जो है अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मिल्कीपुर सीट पे कई सालों से लगातार दबदबा रहा है और भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी मिल्कीपुर सीट जो है वो अवधेश प्रसाद ही जीतते थे। लेकिन अगर हम बात करें कि भाजपा ने भी जो है मिल्कीपुर सीट पे अपनी काफी जो है तैयारी की हुई है। और उसमें जो है उनके जो प्रत्याशी हैं चंद्रभानु पासवान जो है, क्योंकि उन्होंने एक नया चेहरा उतारा है, वो नया चेहरा जो है कितना भाजपा के लिए जो है कारगर साबित होता है, ये तो जो है आज मतदान। ठीक है राजीव, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रवक्ता बीजेपी के अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, देखिए अयोध्या की सीट हारने के बाद मिल्कीपुर की सीट जीतना बीजेपी के लिए एक नाक की बात बन चुकी है, एक स्वाभिमान की बात बन चुकी है। क्या लगता है कि मिल्कीपुर में आपकी पार्टी जीत जाएगी, आपका विधायक वहां पर आएगा? देखिए, हर चुनाव नाक का सवाल होता है हर राजनीतिक दल के लिए। और अभी हम लोग 7 सीटें उस चुनाव में जीते हैं, जनता ने हमारा साथ दिया है, तो पूरी उम्मीद है कि मिल्कीपुर सीट जीतेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्याशी बहुत बढ़िया दिया गया है पार्टी के द्वारा। पार्टी के नेताओं ने मेहनत किया है और जनता जो मिल्कीपुर की है और अयोध्या की जनता है, वो ये समझ गई है कि हम लोगों ने एक भूल कर दिया। जो अयोध्या में
जो इन समाजवादियों को जिताया वो जनता इस बार भूल नहीं करेगी। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। इसका पूरा भरोसा हम लोगों को योगी जी के कामों को लेकर है, योगी सरकार की नीतियों को लेकर है, मोदी जी के बेहतर संकल्प का है। तो उम्मीद, आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस बार हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से। ठीक है अश्विनी जी, देखिए यहाँ पर सीट जीतना इतना आसान नहीं है क्योंकि लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी काबिज थी। क्या मुद्दे लेकर आप इस बार लोगों के बीच में पहुंचे हैं और जो आप दावा कर रहे हैं कि इस बार सीट मिल्कीपुर की बीजेपी की आएगी, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार अहम? देखिए, हमारे पास वहाँ जो है काम करने के लिए मैंने पहले भी कहा, योगी जी की अच्छी नीतियां हैं जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। और अभी मिल्कीपुर की सीट जो है, हम लोगों ने, बाबा गोरखनाथ हमारे विधायक रहे तो हम जीत चुके हैं वहाँ। ऐसा नहीं है कि अवैध रहा। अभी पिछला 7 जो चुनाव हुआ उसमें कुंदरकी में आपने देखा 65% मुस्लिम बाहुल्य होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर सीट बहुत अच्छे मार्जिन से जीता। समाजवादी पार्टी को लोगों ने नकार दिया, 25,000 वोट भी नहीं पाए, वो जमानत जब्त हो गई उनकी। तो उसी तरीके से यहाँ भी योगी जी ने उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक स्टेट में आज 13 एक्सप्रेस वे दिया, आज वाटर वेज दिया, आज एयरवेज जिसकी 5 जो है हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज चल रहे हैं। तो ये व्यापार बढ़ाने के लिए 40 लाख करोड़ का जो किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। अपराधी जो संगठित अपराधी थे उनका खात्मा किया गया है। अब व्यापारी आने लगे हैं, उत्तर प्रदेश अब खुशहाल प्रदेश बन रहा है। जी तो ठीक है अश्विनी जी, ठीक है, वापस आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता जगदीश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश सिंह, देखिए क्या लगता है कि दोबारा से इस बार सपा मिल्कीपुर की सीट जीत पाएगी? बिल्कुल जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेईमानी पर उतारू है। सरकार और पूरा प्रशासन जैसा कि जो है पर्ची तक नहीं दे रहा है मतदाताओं को। तो ये जब तक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हमने कुंदरकी जीत ली है, तो कुंदरकी जैसा काम यहाँ भी करने के उतारू हैं। लेकिन जनता बहाव से मिल्कीपुर की, और जनता इनको, सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी और भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है जगदीश सिंह, आप देखिए बोल रहे हैं कि पार्टी सपा की भी यहाँ पर आने वाली है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और सपा भी। लेकिन एक बार 2022 में जब आपकी सीट आ गई, अब दोबारा से सीट आना थोड़ा सा मुश्किल आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है कि इस बार सीट वहां पर बीजेपी की ही आने वाली है। देखिए, ऐसा बीजेपी को भरोसा अपने डीएम और एसपी पर है जी, वहाँ पुलिस पर भरोसा है कि वहाँ पुलिस हमारा वोट डलवा देगी। और देखिए कितना डलवा पाती है। और मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनाधार नहीं है, अन्यथा इस तरह के काम ही नहीं करती अगर उनके साथ जनता हो। ठीक है, मतलब कि अगर बीजेपी की वहां पर बीजेपी अगर वो सीट जीत जाती है तो उसका क्रेडिट पुलिस को जाएगा। उसका बीजेपी जीत ही नहीं रही है, और बीजेपी का तो नंगा नाच पुलिस का चल रहा है पूरी मिल्कीपुर विधानसभा में। आप देख रही हैं, मतदाताओं को पर्चियां नहीं दी जा रही हैं, जगह जगह पुलिस समाजवादी कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दे रही। ठीक है, फिर भी समाजवादी मतदाता पूरे जोश और खरोश के साथ चुनाव में वोट डालने के लिए तैयार है और डाल रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े थे, अश्विनी शाही प्रवक्ता बीजेपी से और जगदीश सिंह प्रवक्ता सपा से। आप दोनों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।